या ऊंचा है मायने नहीं रखता है। आपको बोलना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसने आपको याजकों का समाज का, हालेलुया, हम मसीह यीशु में कौन है, इस बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, और एक बात आपको बोलना चाहता हूं, जिसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है, वो हमें राजपदधारी याजकों का समाज आया है। इसलिए हम अपने परमेश्वर से पुकार सकते, याचना कर सकते हैं। निस्सहाय दशा में वो परमेश्वर हमारी सुनेगा प्यारो। एक बार एक व्यक्ति दर्शन देख रहा था, और दर्शन में क्या देखता है कि वो एक रेगिस्तान पर चला जा रहा है। उनके साथ साथ में 2 पद चिन्ह और चलते जा रहे हैं। रेगिस्तान में वो व्यक्ति चल रहा है, उसके साथ साथ 2 पद चिन्ह और चलते जा रहे हैं। वो दर्शन देखते वक्त बड़ा आनंदित था। उसको पता था ये मरुस्थल का समय है, इसमें मेरे साथ ये 2 पद चिन्ह और चल रही है। वो नहीं किसी व्यक्ति दर्शन में क्या देखता है, जैसे वो और आगे बढ़ते जाता है, एक दलदल आ जाता है जहां से इतना कठिन है। तब वो देखता है वहां पर केवल 2 पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जहां 4, एक रहा था उस व्यक्ति का 2 पद और 2 पद जो हालेलुया हालेलुया की महिमा होने पाए। और मैं कुछ बातों को बोलकर मैं करना चाहूंगा, को बोलूं, सही समय का इंतजार करें। तीसरी बात, सही समय का इंतजार, असहाय के दशा में हो, निस्सहाय के दशा में हो, मेरे प्यारों, एक सही समय का इंतजार आप करना। परमेश्वर के काम को प्रकट होने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखने के लिए हड़बड़ी नहीं करना, छटपटाना नहीं। आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के समय का या सही समय का इंतजार आप करें। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बार एक दादाजी थे, और उनको रिटायर होने के समय ढेर सारे पैसे मिले। पत्नी ने कहा, चलो जी हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम अपने अपने बच्चों के नाम में कर देते हैं और उनके भविष्य के लिए हो जाएगा। पति ने कहा, पहले तुम चुप रहो जी, पैसा मिला है, सबसे पहले मुझको घूमने जाना है। हम जाएंगे, बड़े 5 स्टार होटल में रुकेंगे, वहां खाना खाएंगे, वहां स्विमिंग पूल होगा, वहां हम तैराकी करेंगे, पहले हम आनंद मनाएंगे। उसने अभी हमारे पास बहुत पैसा, अभी हम पहले घूमने जाए। अब दोनों घूमने के लिए चले गए। वहां देखा कि स्विमिंग पूल बना हुआ है, पानी पूल पे भरा हुआ है। दादाजी बड़े जोश में थे, उन्होंने उतरा, और थोड़े 2 पग उतरे थे कि पत्नी ने, तुमको तैरना वैरना आता नहीं है, ज्यादा गहराई में मत जाना, तुमको ऐसी चीजों का अनुभव नहीं है, आगे। लेकिन दादाजी ने कहा, सुन, तुम चुप रहो, मुझको सब मालूम है। हमारे भाई लोग भी सोचते हैं, बहनों ज्यादा सुनते हैं। एक बार सुन तो अदन की वाटिका निकाले गए। आदम ने हवा का सुना कि अदन की वाटिका से बाहर निकल गया, इसलिए लोग समझते हैं अब हम सुनना ही नहीं है। भाइयों, थोड़ा बहनों का भी आप लोग सुना करें, तब हमारे जीवन में परिपूर्णता या पूर्ति आएगी। तो वो दादाजी सुन नहीं रहे थे, नहीं बढ़ना जी, आगे नहीं बढ़ तक चले गए, अब और आगे नहीं जाना, जैसे नहीं बोलते थे और आगे बढ़ते थे। फिर वो कंधे तक पानी आ गया, और अब आगे नहीं जाना बोले, वो और आगे बढ़ गए। और उसके बाद दादाजी वहां पर, चूंकि तैरने के लिए नहीं आता है, डूबने लग गए। जब वो ऊपर नीचे जाने लगे, फिर ऊपर आने लगे, पानी पीने लगे, वो पत्नी बोल रही, मैं तो मर गई जी, इनको बचाओ कोई। और बगल में एक व्यक्ति खड़ा,
पर चल रहा था, बिल्कुल दानव सरीखा बड़ा मोटा ताजा एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो अपना मूंछें ऐंठ, एक्चुअली में वो बचाने वाला व्यक्ति था। जब ये हाँ जी। दादी अम्मा बोल रही बचाओ बचाओ, वो बचा ही नहीं रहे। जब ये दादाजी पानी पी के उबुक चुबुक होना बंद कर दिए, ये पानी में डूबने लगे, उसी समय वो बचाने वाला व्यक्ति वहां कूदा। उसके बाद उनको खींच के निकाला। बाहर निकालने के बाद पेट को दबाया, सारा पानी दादाजी उल्टी किए, होश में आए, तब सबसे पहले पत्नी को। उसके बाद पत्नी ने कहा, भैया मैं आपको बार बार बोल रही थी इसको बचाओ इसको बचाओ इसको बचाओ, आप कूदे क्यों नहीं? जब ये पूरा डूबने के लिए हो गया उस समय आप कूदे। तब उसने कहा, दीदी यदि पहले मैं कूदता बचाने के लिए तो ये मुझको भी डुबाता, खुद भी डूबता। खुद तो डूबता ही डूबता, मुझको भी डुबाता। लेकिन जब ये शून्य होने की स्थिति में आए, तब मैं सही समय पर वहां पर कूदा और बचाया, इससे दोनों हम बच गए। इस कहानी से ये बात आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं अपनी सहायता के लिए सही समय का इंतजार करें। ना आप विलंब में, ना आपको जल्द। परमेश्वर अपना काम सही समय पर करने के लिए जानता है। आपको और मुझको परमेश्वर को काम को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यो परमेश्वर सही समय पर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है। वो सही समय पर कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ है। वो सही समय पर मृतकों में से जी उठा है, और वो सही समय पर उस निस्सहाय व्यक्ति को बचाने के लिए भी आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसके सही समय का इंतजार करें प्यारो, उसके सही समय का इंतजार करें, इंतजार करें। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से और बहुत ज्यादा ना बोल करके यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। अपने बातों को मैं समाप्त करने चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू गॉड। आमीन, आमीन।